हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल युवराज स्टडीज़ पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में कि 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन क्या होता है, कैसे काम करता है और पेट्रोल इंजन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनके क्या नाम हैं। तो इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप मत करना। अगर स्किप कर दोगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगी, इसलिए पूरा वॉच करना। अगर आप इस वीडियो से संबंधित नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप साथ के साथ इसके नोट्स भी बनाते जाना, या वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका समय ज़्यादा न लेते हुए। तो सबसे पहले मैं इसके चित्र को देखकर इसकी सभी पार्टों के नाम बता देता हूँ। वैसे तो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप एक बार देख लीजिएगा और एक बार मैं और बताकर आपको कंफर्म कर देता हूँ। देखो, ये वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं हम सिलेंडर, और इस सिलेंडर के अंदर होती है पिस्टन जुड़ी होती है कनेक्टिंग रोड से। कनेक्टिंग रोड जुड़ी होती है हमारी क्रैंक शाफ्ट से, और क्रैंक शाफ्ट जुड़ी होती है हमारी फ्लाईव्हील से। ये हमारा जो है वो फ्लाईव्हील होता है। ठीक है, तो ये हमारा फ्लाईव्हील हो गया। अब देखो, सिलेंडर का ये जो ऊपरी वाला भाग होता है इसे कहते हैं हम सिलेंडर हेड। इसी सिलेंडर हेड में हमारे लगे रहते हैं इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व और स्पार्क प्लग। क्योंकि ये पेट्रोल इंजन है इसलिए इसमें स्पार्क प्लग होता है। जो डीजल इंजन होते हैं उनमें इस स्पार्क प्लग की जगह इंजेक्टर लगे रहते हैं। ठीक है, तो मैंने उस पर भी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो डीजल इंजन के बारे में। तो चलिए और मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है इसे कहते हैं हम टीडीसी, यानी कि टॉप डेड सेंटर। ये हमारी दर्शाती है कि जो हमारी पिस्टन है वो सिलेंडर के अंदर कितना ऊपर तक जा सकती है, और जो हमारी बीडीसी होती है वो ये दर्शाती है कि जो पिस्टन है वो सिलेंडर के अंदर कितना नीचे तक जा सकती है। और टीडीसी और बीडीसी के बीच की जो दूरी होती है उसको स्ट्रोक कहते हैं। जो पिस्टन है हमारी वो टीडीसी से बीडीसी यानी कि इन्हीं दोनों के बीच में ऊपर नीचे गति करती रहती है, और जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पर पहुंचती है तो हमारा एक स्ट्रोक कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हमारे चारों स्ट्रोकों की बात कर लेते हैं। तो पहला स्ट्रोक होता है हमारा सक्शन स्ट्रोक। तो इस वाले में जो हमारी पिस्टन होती है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करती है। तो इस स्थिति में हमारा जो इनलेट वाल्व होता है वो खुल जाता है, जिससे जो एयर और फ्यूल का जो मिश्रण होता है वो इनलेट वाल्व के माध्यम से सिलेंडर में आ जाता है, और तब तक आता रहता है जब तक कि जो पिस्टन है वो हमारी बीडीसी तक नहीं पहुंच जाती। तो हमारा जो पहला स्ट्रोक होता है इसमें केवल और केवल एयर और फ्यूल ही अंदर आता है हमारा। ठीक है, देखो वैसे मैंने आपको वर्किंग बता दिया, आप ऐसे भी चित्र को देखकर भी आप वर्किंग बना सकते हो, बहुत आसान है बनाना। और मैंने देखो लिख भी रखी है, एक बार मैं इसको भी बता देता हूँ। तो इस स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाती है, और पिस्टन जैसे जैसे बीडीसी की तरफ आगे बढ़ती है, जिससे सिलेंडर के अंदर दाबांतर पैदा हो जाता है, और दाब की वजह से इनलेट वाल्व खुल जाता है, और वायुमंडलीय हवा व फ्यूल का मिश्रण अंदर आता है। और यह मिश्रण तब तक अंदर आता रहता है जब तक कि पिस्टन बीडीसी तक नहीं पहुंच जाती। देखो वैसा ही है, जो मैंने बोला है वही लिखा है, तो आप भी आसानी से और चित्र को देखकर इसकी वर्किंग बना सकते हो, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। अब इसके दूसरे स्ट्रोक की बात करते हैं। देखो, इसके दूसरे स्ट्रोक को कहते हैं हम कंप्रेशन स्ट्रोक। इसमें जो पिस्टन है हमारी वो बीडीसी से टीडीसी की ओर गति करती है। जो पहला स्ट्रोक है उसमें हमारी जो पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी की ओर आई। अब कंप्रेशन स्ट्रोक में जो पिस्टन है हमारी वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगी। अब इस स्थिति में क्या रहेगा कि जो हमारा इनलेट वाल्व है और आउटलेट वाल्व है वो दोनों बंद रहेंगे,
और जैसे जैसे जो पिस्टन है वो बीडीसी से जैसे जैसे टीडीसी की तरफ आगे बढ़ेगी तो जो अंदर एयर और फ्यूल का मिश्रण है वो कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे पिस्टन टीडीसी की ओर बढ़ेगी वो और कंप्रेस हो जाएगा, और जब पिस्टन टीडीसी तक पहुंच जाएगी तो उसका तापमान बहुत अधिक तक बढ़ जाएगा। ठीक है, और इस बढ़े हुए तापमान में हम क्या करेंगे, स्पार्क प्लग के माध्यम से चिंगारी उत्पन्न करेंगे, और उस चिंगारी की वजह से इस बढ़े हुए तापमान वाले मिश्रण में एक ब्लास्ट होगा और एयर और फ्यूल का जो मिश्रण है वो जल जाएगा, यानी कि एक ब्लास्ट होगा, और उस ब्लास्ट की वजह से इस पिस्टन के ऊपरी वाले भाग पर एक धक्का लगेगा। ठीक है, और देखो दूसरे स्ट्रोक में केवल और केवल हम क्या करते हैं, एयर और फ्यूल के मिश्रण को कंप्रेस करते हैं और उसे जलाते हैं, और जलाने के बाद जो पावर मिलती है वो हमारे तीसरे स्ट्रोक में आती है। तो अब देखो दूसरे स्ट्रोक की जो वर्किंग है वो क्या है। सक्शन स्ट्रोक के पश्चात जब पिस्टन बीडीसी पर पहुंच जाती है तो इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद रहते हैं तथा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाती है, और जैसे जैसे पिस्टन टीडीसी की तरफ बढ़ती है वैसे ही अंदर आया एयर और फ्यूल का मिश्रण कंप्रेस होता है, और जब यह पिस्टन टीडीसी पर पहुंचती है तो मिश्रण का दाब और ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब स्पार्क प्लग की सहायता से चिंगारी उत्पन्न की जाती है जिससे मिश्रण में विस्फोट होता है और जल जाता है। ठीक है, तो इस वाले स्ट्रोक में जो एयर और फ्यूल का मिश्रण है वो केवल और केवल कंप्रेस होता है और उसे जलाया जाता है। अब तीसरे स्ट्रोक की बात करते हैं हम। इस वाले स्ट्रोक को हम कहते हैं पावर स्ट्रोक, यानी कि इसमें हमें क्या मिलती है, पावर मिलती है विस्फोट के बाद। अब जो पिस्टन है इसमें वो हमारी टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करती है। ठीक है, अब इसकी एक बार वर्किंग देख लेते हैं। कंप्रेशन स्ट्रोक में मिश्रण का दहन होता है। दहन की वजह से पिस्टन पर धक्का लगता है और इस स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाती है। इस स्ट्रोक में हमें कार्य प्राप्त होता है और इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद रहते हैं, जो कि हमारे ये जो इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व हैं। तो आउटलेट वाल्व को हम एग्जॉस्ट वाल्व भी कहते हैं। तो ये दोनों जो वाल्व होते हैं वो बंद रहते हैं। तो अब इसके चौथे स्ट्रोक की बात करते हैं, यानी कि चौथे स्ट्रोक को कहते हैं हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो चौथे स्ट्रोक में पिस्टन की स्थिति कुछ इस प्रकार रहती है। देखो इसमें जो पिस्टन है वो हमारी बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करती है, और इस स्ट्रोक के दौरान जो हमारा इनलेट वाल्व होता है वो बंद रहता है और आउटलेट वाल्व हमारा खुल जाता है। और जो पिस्टन है वो जैसे जैसे बीडीसी से टीडीसी की तरफ आगे बढ़ती है तो अंदर जो भी जली हुई गैसें हैं वो आउटलेट वाल्व के माध्यम से निकलना शुरू हो जाती हैं, और जैसे पिस्टन टीडीसी की तरफ और आगे बढ़ती है तो इसके अंदर जो मिश्रण है जली हुई गैसों का वो और बाहर निकलता है, और जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंच जाती है तो अंदर जितना भी जली हुई गैसें थी वो सारी बाहर निकल जाती हैं। तो देखो एक बार मैं इसकी और वर्किंग बता देता हूँ। पावर स्ट्रोक के पश्चात जब पिस्टन बीडीसी पर होता है तब आउटलेट वाल्व खुलता है। इस स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाती है, और जैसे जैसे पिस्टन टीडीसी की तरफ बढ़ती है तो एग्जॉस्ट गैसें, जली हुई गैसें बाहर निकल जाती हैं। तो इस प्रकार हमारे जो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के चारों स्ट्रोक हैं वो वर्क करते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए और मैं आपके लिए ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूँ। ठीक है, धन्यवाद।